टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाजा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इजराइल और हमास के दरमियान कतर में इनडायरेक्ट सीज फायर टॉक्स का आगाज हो चुका है, जबकि इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के सफ़र पर है। नेतन्याहू ने अपनी नेगोशिएशन टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सीज फायर सिर्फ इजरायली होस्टेजेस की रिहाई और टेम्पररी विड्रॉल पर मंजूर की जाएगी। दूसरी जानिब हमास ने इस 60 दिन के ट्रूस प्रपोजल पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन परमानेंट सीज फायर और इजरायली ट्रूप्स के मुकम्मल विड्रॉल का मुतालबा भी किया है। ये डेवलपमेंट्स गाजा में ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के वक्त एक अहम मोड़ के तौर पर देखी जा रही है। अमेरिका में सियासी हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक बिलियनर इलॉन मस्क के नए अमेरिका पार्टी के ऐलान पर सख्त तनकीद की। सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क को ट्रेन रेक और ऑफ द रेल्स करार देते हुए कहा कि तीसरी सियासी पार्टी अमेरिका के सिस्टम के लिए तबाहकुन साबित होगी। उन्होंने इस इनिशिएटिव को बेवकूफ़ाना और फसाद का नुस्खा कहा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम के जरिए ही स्टेबल रह सकता है। ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो में ब्रिक्स समिट के दौरान मेंबर मुल्कों ने अमेरिका के यूनिलैटरल टैरिफ हाइक्स पर सख्त अफसोस का इजहार किया। ब्रिक्स ने ट्रंप के 10% नए टैरिफ्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क़वानीन के खिलाफ करार देते हुए कहा कि ऐसे कदम ग्लोबल ट्रेड में रुकावट का सबब बनते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन में कहा गया है कि ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट और यूनिलैटरल टैरिफ्स किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नुकसानदेह हैं। ब्रिक्स ने स्ट्रॉन्ग मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम का दफा करते हुए ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ब्रिक्स मुल्कों के खिलाफ 10% नए टैरिफ्स लगाने की धमकी के बाद चाइना ने सदर ट्रंप को फौरन सख्त जवाब दिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि टैरिफ और ट्रेड वॉर्स का कोई फ़ायदा नहीं और ऐसे कदम किसी के भी हक में नहीं होते। माओ निंग ने ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स का मकसद ताउन करना है, मुकाबला करना नहीं। चाइना का जवाब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि तमाम ब्रिक्स मुल्कों के लिए एक कलेक्टिव स्टांस के तौर पर देखा जा रहा है। UAE ने हिंदुस्तानियों के लिए एक नया नॉमिनेटेड बेस्ड गोल्डन वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया है। पहले ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। अब सिर्फ 1 लाख दिरहम यानी तकरीबन 23,30,000 रुपये की फ़ी के साथ दुबई में लाइफ टाइम रेसिडेंसी हासिल की जा सकती है। नया वीज़ा मॉडल फ़िलहाल सिर्फ हिंदुस्तान और बांग्लादेश में पायलट फेज़ के तौर पर शुरू हुआ है। एप्लीकेशंस वन वास्को सेंटर्स, रयाद ग्रुप ऑफिसेस या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिना दुबई जाए भी फाइल किया जा सकता है। रयाद ग्रुप एप्लीकेंट्स के बैकग्राउंड चेक करेंगे, जिसमें AML, क्रिमिनल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शामिल होगी, जिसके बाद अप्रूव्ड लोग अपनी फैमिली और डोमेस्टिक स्टाफ को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और ये रेसिडेंसी प्रॉपर्टी के बगैर भी बरकरार रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2025 रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिसमें भारत में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को अब भी कंसर्निंगली हाई बताया गया है। जयराम रमेश ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डेटा मैनिपुलेशन के जरिए भारत को दुनिया का मोस्ट इक्वल सोसाइटी दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि सर्वे मेथोडोलॉजी और क्वेश्चनेयर्स में की गई तब्दीलियों ने एक्यूरेट कंपैरिजन्स को मुश्किल बना दिया है। पार्टी ने डिमांड की कि MGN, REGA और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को दोबारा मजबूत बनाया जाए। साथ ही उन्होंने सेंसस 2027 से पहले नई पॉवर्टी लाइन तय करने और GST रिफॉर्म्स जैसे कदम उठाने का भी मशवरा दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने इनकम सपोर्ट और कॉरपोरेट फेवरेटिज्म खत्म करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस पर सख्त तनकीद करते हुए इसे रश्ड और इम्प्रैक्टिकल करार दिया। असद अवैसी ने कहा कि ये प्रोसेस सिर्फ वोट पर नहीं बल्कि लोगों की माश पर भी असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 15 से 20% लोग गलती से भी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए तो उनकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है।
असद ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन को फॉर्मल लेटर लिखकर डिमांड की कि रिवीजन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड्स होने चाहिए। उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स और BLOs को ज़्यादा पावर्स देने पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये NRC जैसा बैकडोर इम्प्लीमेंटेशन है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वना महोत्सवम के दौरान ऐलान किया कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी 60 टिकट्स महिलाओं को देगी। ये फिगर 33% रिजर्वेशन से भी ज़्यादा है, जिसे एक बोल्ड और प्रोग्रेसिव कदम समझा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंद्रम्मा राज्यम में महिलाओं को इज्जत और पॉलिटिकल पावर दोनों मिलेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि वेलफेयर स्कीम्स के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति भी बनाया जाएगा। इस फैसले को तेलंगाना में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक नया मोड़ माना जा रहा है। हैदराबाद में आज प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के तलबा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स रेसिडेंस के बाहर जोरदार एहतजाज किया। तलबा का मुतालबा था कि फ़ी रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स के पेंडिंग रकम फ़ौरन रिलीज़ की जाए। उनका कहना था कि अगर सरकार इस स्कीम को ख़त्म करती है तो गरीब तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। प्रोटेस्ट के दौरान तलबा ने CM डाउन डाउन के नारे लगाए और सिक्योरिटी बैरिकेड्स क्रॉस करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए कई प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने तेलंगाना के कई ज़िलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। कल से लेकर 10 जुलाई के दरमियान ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आज के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान न सिर्फ भारी बारिश बल्कि बिजली चमकने, आंधी चलने और तेज़ हवाओं के इम्कान भी हैं। हैदराबाद के लिए IMD ने हल्की बारिश या थंडर शावर्स का इम्कान बताया है, लेकिन शहर के लिए कोई स्पेसिफिक अलर्ट जारी नहीं हुआ। पूरे तेलंगाना में मौसम की इस तब्दीली की वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी जा सकती है। IMD ने लोगों को हिदायत दी कि मुसलसल मौसम अपडेट्स पर नज़र रखें और ज़रूरत के बगैर घर से ना निकले। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या यार, आज फिर से लेट? अब तो लेट जाए। शर्म से देखो पानी पानी। बस यार, रोज की तरह वही कहानी। एक तो काम की परेशानी, ऊपर से जब भी देखो एक कहानी। टैंकी फिर लीक कर गई है क्या? शर्म से देखो पानी पानी। सुनो, जाने से पहले टैंकी का तो कुछ करके जाओ। जब भी देखो एक कहानी। बस इतनी सी बात। ओ मेरे यार, ये रोज रोज की परेशानी से अपना जान छुड़ा और एक ही दफा लिया अदनान डीलक्स का वाटर टैंक। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून आता है। जी हाँ, सिर्फ अदनान डीलक्स वाटर टैंक दे पानी के मामले में पूरा सुकून, क्योंकि इसका 4 लेयर प्रोटेक्शन रखे इसे हर तरह की जरासीम से सेफ और मौसमी हिसाब से बिल्कुल हेल्दी, ताकि आपका पानी रहे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी।